हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल को कई सौगातें दी और करनाल मेरठ रोड का 14.5 किलोमीटर तक बनने वाली 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया। और वहीं कल्पना चावला अस्पताल में कोरोना की जंग लड़ने के लिए प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा का बस स्टैंड पर अनावरण किया। वहीं हरियाणा में कोरोना डेथ रेट पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि डेथ रेट 1.1 आ गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में आंखें बंद रखी, जिस हिसाब से सिस्टम चलता रहा उसमें बदलाव नहीं किया। कांग्रेस ने सभी व्यवस्थाओं को बदला, वो यथास्थितिवादी बने रहे। इधर फेसबुक को लेकर छिड़े विवाद पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करने के आरोप लगाए। इन आरोपों पर जवाब देते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी ने लुक बदला और वो मैच्योर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भी बचकानी बात करने से बाज नहीं आ रहे। विज ने कहा फेसबुक और ट्विटर पर उन्हीं का कब्जा होता है जिनके फॉलोवर्स ज्यादा होते हैं और ये फॉलोवर्स जबरदस्ती नहीं बनते। देश विदेश के लोग पीएम मोदी और बीजेपी को पसंद करते हैं, जिससे लाइक ज्यादा होंगे तो उसका मैसेज भी ज्यादा दूर तक जाएगा। इधर रोहतक में कोरोना वैक्सीन के पहले फेज के सफल परीक्षण पर गृहमंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई। विज ने कहा कि हमें कोरोना वायरस की दवाई के ह्यूमन ट्रायल को करने का मौका मिला था, जिसे रोहतक में 80 लोगों पर सफलता से पूरा किया गया। इसमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिले। विज ने बताया कि पहला फेज पूरा हो चुका है, जिसमें कुछ लोगों को 0.3 mg की और कुछ लोगों को 0.6 mg की डोज दी गई। इस अध्ययन के दूसरे फेज की भी शुरुआत की जाएगी। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों के साथ आगामी सत्र पर चर्चा की। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि 26 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि सत्र की अवधि बीएससी की बैठक में तय की जाएगी। स्पीकर ने बताया कि सत्र से 3 दिन पहले सभी पुलिसकर्मियों, अधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। कोरोना टेस्ट के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा, जबकि सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए उनके जिले में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार दर्शक दीर्घा को बंद रखने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा गया। एंट्री गेट पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ ही विधानसभा में आने वाले सभी पेपरों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप भी अपने मोबाइल में अपलोड करके विधानसभा में आएंगे। साथ ही कर्मचारी, विधायकों और पत्रकारों को सैनिटाइजेशन किट भी दी जाएगी। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में बड़ौदा हलके की अनदेखी हुई है। 6 साल की सरकार के दौरान भी बड़ौदा हलके में कोई विकास का काम नहीं हुआ। सोमवार को रादौर में 9 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, जबकि 55 साल के एक व्यक्ति की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। रादौर में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले गांव हाफिजपुर में एक वृद्ध की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि अस्पताल को सील किया जा रहा है और वहीं नगरपालिका की ओर से अस्पताल को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। रतिया में हुई तेज बारिश के कारण यहां कई लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण शहर में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। पानी की निकासी न होने को लेकर लोगों में नगरपालिका के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला। फतेहाबाद में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद बारिश होने से कुछ राहत मिली है। मंगलवार सुबह आई तेज बरसात के चलते लोगों की न केवल दिनचर्या प्रभावित हुई, बल्कि परेशानी का सामना तब ज्यादा करना पड़ा जब घरों के सामने बरसाती पानी जमा हो गया और वहीं बारिश के बाद किसानों के चेहरों में रौनक देखने को मिली।
रेवाड़ी में नेशनल हाईवे 48 के सर्विस रोड पर इन दिनों जलभराव की समस्या बनी हुई है और सड़कें जगह जगह से टूटी हुई हैं। साथ ही सड़कों पर गड्ढे भी बने हुए हैं जो हादसों को दावत दे रहे हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसा लगता है कि NHAI किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। पानीपत में मानसून की दूसरी बारिश में सड़क पर करीब 2 फुट पानी भर गया। नगर निगम जो जल निकासी के दावे करता है उन पर दावों की पोल बारिश ने खोलकर रख दी। यमुनानगर में भारी बारिश के चलते सोम नदी उफान पर है, जिसके चलते दर्जनों गांवों में पानी घुस आया। इसके साथ ही शहर के हालात भी बिगड़ने लगे हैं। यमुनानगर के कई इलाकों में बारिश के चलते गलियों ने नहरों का रूप ले लिया है। हालात तो यह है कि लोग अपने घरों से पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पानी लगातार बढ़ रहा है जिससे लोगों के सामान को भी नुकसान हो रहा है। और सोम नदी उफान पर आने से छछरौली और बिलासपुर के दर्जनों गांव पानी से प्रभावित हैं। लोगों का कहना है कि वे पिछले 20 सालों से परेशान हैं, लेकिन पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं हुआ। सिरसा के बिटा प्लांट मिल्क में दूध की आपूर्ति करने वाले क्षेत्र के किसानों ने बेगू रोड स्थित बीटा मिल्क प्लांट के सामने धरना दिया। धरने में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। किसानों का कहना है कि दूध खरीद के बावजूद 3 महीने से दूध का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं किसानों का कहना है कि सहकारी समितियों की बजाय निजी संस्थाओं से खरीदा जा रहा है। और इसी के साथ किसानों ने बीटा मिल्क प्लांट पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन की पलवल जिला इकाई ने अपनी मांगों को लेकर पुराना कोट स्थित अधीक्षक अभियंता के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, साथ ही नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को बहाल करने, बिजली विभाग में नियमित भर्ती करने की मांग की। पलवल में सोमवार को बदमाशों का कहर देखने को मिला, जहां 5 से 6 बदमाशों ने एक युवक के पैर में गोली मारी और फिर फरार हो गए। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत के सामान्य अस्पताल के पास एक नवजात शिशु का शव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। मृतक शिशु को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। इसके बाद तो वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। काफी पता लगाने पर कोशिश की गई कि इस बात का तो पता नहीं चल पाया कि नवजात का शव आखिरकार सड़क के किनारे कौन फेंक गया। गुरुग्राम में लंदन से भारत आए एक नाबालिग लड़के से मारपीट और उसका अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया। ये घटना बीते 23 जुलाई की है। जन्मदिन की पार्टी कर लौट रहे एनआरआई लड़के के साथ आधे दर्जन से ज्यादा युवकों ने मारपीट की और उसके अश्लील वीडियो बना ली। इससे आहत होकर पीड़ित 17 वर्षीय लड़के ने खुदकुशी के बारे में सोच लिया था, लेकिन लंदन में ही रहने वाले उसकी मां को समय रहते इस बात का पता चल गया, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर के जरिए गुरुग्राम पुलिस से इसकी शिकायत की। जिसके बाद गुरुग्राम के सुशांत लोक थाने में युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सोनीपत पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के इनामी और मोस्ट वांटेड बदमाश को साथी सहित गिरफ्तार किया। कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस एक दर्जन लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने के 3 आरोपियों और अवैध हथियारों की सप्लाई करने के 2 आरोपियों सहित 5 लोगों के बड़े गैंग को काबू करने में कामयाब हुई। काबू किए गए अपराधियों से हथियार भी बरामद किए गए। टोहाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने हजारों की मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की। इस दौरान आरोपी गाड़ी को छोड़कर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार और नशीली गोलियों को जब्त कर लिया है। पकड़ी गई गाड़ी पंजाब की है।
कैथल में 9 अगस्त को हुई बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस सुलझा रही है। पुलिस ने इस मामले में महिला की बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा में आवारा पशु आजकल लोगों के लिए काल बन रहे हैं। मामला फतेहाबाद में देखने को मिला, जहां फतेहाबाद सिरसा सड़क पर उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब बाइक पर सवार होकर 4 दोस्त अपने एक दोस्त का जन्मदिन मनाने जा रहे थे और इसी दौरान एक आवारा पशु उनके सामने आ गया। इस हादसे में फतेहाबाद के वाल्मीकि चौक निवासी राहुल की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। जजर के सेक्टरों में इस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार कार ने एक किशोर को कुचल दिया। हादसे में किशोर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल कार ड्राइवर की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस ने कार को ट्रेस कर लिया और जल्द ही आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार करने की बात कही गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।